दोस्तों नमस्कार। अब क्या केंद्र सरकार को यानी प्रधानमंत्री मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए? क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? आखिर ये बात कहां से उठ रही है? दोस्तों कल मैं थोड़ा सा मार्केट की तरफ गया था और कई भूतपूर्व सैनिक आपस में बातचीत कर रहे थे और वो चर्चा कर रहे थे कि अब प्रधानमंत्री मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैंने पूछा क्यों दे देना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों के मुद्दे हों या पेंशन भोगियों के मुद्दे हों या आम जनता के मुद्दे हों या देश के जो अभी के हालात चल रहे हैं वो मुद्दों को पकड़ लो, हर फ्रंट में मोदी जी कहीं ना कहीं विफल होते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की बात कर लो। पिछले 5-6 महीनों से भूतपूर्व सैनिकों की जो मांग है वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों को दूर करना, उसके ऊपर भी ये सरकार फेल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सरकार ये फैसला लेने में असमर्थ हो रही है कहीं ना कहीं कि वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियां दूर करें या नहीं करें। 5 महीने के आसपास लगभग गुजर चुके हैं। दूसरा, जो पूरे देश भर में ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग चल रही है उसको भी अभी तक सरकार ने क्लियर नहीं किया है। ओल्ड पेंशन स्कीम पहले मिलती थी, फिर ये बंद कर दी गई, न्यू पेंशन स्कीम लेके आ गए, जबकि मांग जो है ओल्ड पेंशन स्कीम की है। तो सरकार को देने में हर्ज क्यों है? ओल्ड पेंशन स्कीम पहले मिलती थी, अब देने में हर्ज क्यों है? और जबकि जनता ने आपको चुना है देश की जनता की सहूलियत के लिए, ना कि अपनी सहूलियत के लिए। देश की जनता मांग कर रही है कि यह चीज होनी चाहिए, तो सरकार को उस चीज को क्लियर करना चाहिए। उनमें जो जायज मांगे हैं उनको क्लियर करना चाहिए। तो सरकार क्यों बड़े फैसले लेने में इतना देरी दिखा रही है? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर जो पिटिशनर पक्ष हैं उनके पक्ष में फैसला दिया है और नोशनल इंक्रीमेंट का तमाम बेनिफिट मिलना चाहिए। 3 महीने लगभग होने को आ रहे हैं, लेकिन वो बेनिफिट अभी तक नहीं मिला है। दिल्ली हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया है कि जिन्होंने नोशनल इंक्रीमेंट पर कोर्ट केस नहीं किए हैं उनको भी अलाउ किया जाना चाहिए। तो अभी तक सरकार की तरफ से वो ऑफिशियल चिट्ठी जारी क्यों नहीं हुई है? कोर्ट के आदेश को टाल मटोल किया जा रहा है। कंसल्टेशन प्रोसेस, ऐसा कौन सा कंसल्टेशन प्रोसेस हो रहा है जो एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के मुद्दे के ऊपर यह फैसला नहीं ले पा रही सरकार कि इनको कैसे देना है? कौन सा कंसल्टेशन प्रोसेस हो रहा है? तो कहीं ना कहीं आप न्यू पेंशन स्कीम के बदले ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग ले लो। न्यूनतम पेंशन, न्यूनतम पे यानी कि फिटमेंट फैक्टर के रिवीजन की बात ले लो। हर मुद्दे पे ये सरकार अब फेल होती हुई नजर आ रही है। भूतपूर्व सैनिक, शायद इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा कि भूतपूर्व सैनिक धरने पर बैठे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, भूख हड़ताल तक पर बैठे हैं, लेकिन सरकार की नींद नहीं खुल रही है। 7वें वेतन आयोग में 32 महीने का अलाउंसेस का घाटा आपको ऑलरेडी सरकार ने पे कमीशन लागू करने के बाद दे दिया। उसके बाद 18 महीने का डियरनेस अलाउंस, डियरनेस रिलीफ भी नहीं दिया। 50 महीने का अलाउंसेस का घाटा केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी हैं वो उठा रहे हैं। तो जब ये मांगें चल रही हैं और इन मांगों को दूर करने का काम सरकार की जिम्मेवारी है, तो सरकार क्यों नहीं कर रही है? अगर सरकार को लगता है ये मांगें जायज नहीं हैं, तो कुछ तो जायज होंगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारी मांगें नाजायज हों। कुछ तो जायज होंगी जिसकी वजह से पूरे देश भर में ये मांग है, रोष है। तो ये सरकार क्यों नहीं सोच रही है? ये तो हो गया केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के मुद्दे। अब दूसरे फ्रंट पे आ जाइए। खाद्य पदार्थों के दाम इतने महंगे होते जा रहे हैं, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले खबर आई कि दूध के दामों में भी बढ़ोतरी होने वाली है, लगभग 10 रुपए के आसपास। पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हो रहे, जबकि देश के आले नेता, जो बड़े स्तर के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम रूस से कच्चा तेल सस्ते दामों में खरीद रहे हैं। तो जब आप रूस से तेल सस्ते दामों में खरीद रहे हो तो पेट्रोल डीजल की कीमतें कम नहीं हुई, क्या वजह है? मणिपुर के हालात ऐसे चल रहे हैं, उन हालातों का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए और पूरे विदेशों की सैर कराए, तमाम जगह पर अपने प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन आज जो हालात मणिपुर के चल रहे हैं और मणिपुर में जिस हिसाब से परिस्थितियां चल रही हैं, वो सरकार की जिम्मेवारी है, वहां की लोकल सरकार की भी और केंद्र सरकार की भी जिम्मेवारी है कि देश में शांति स्थापित करने के लिए कुछ न कुछ ठोस कदम उठाए जाएं। तो वो शांति स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं? केंद्र सरकार क्या अपनी जिम्मेवारी को भूलती जा रही है? क्या वो सिर्फ अब 2024 के चुनावों की वजह से बिजी हो गई है, या फिर जो अभी राज्यों के चुनाव होने वाले हैं उनके प्रचार प्रसार में बिजी हो गई है? क्यों उनको मणिपुर नहीं दिखाई दे रहा? मणिपुर में इतनी भयंकर स्थिति चल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अभी तक मणिपुर का दौरा नहीं किया है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है।
देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी बनती है कि जिन शहरों में हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं उनका जायजा लेकर के एक ठोस निर्णय लिया जाए ताकि वहां शांति स्थापित की जाए। आम जनता आपस में लड़ रही है, घर मकान मंदिर सब तहस नहस हो रहे हैं, चर्च तहस नहस हो रही हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 2 महिलाओं को नग्न करके उनकी परेड कराई जा रही थी और उसमें से बताया जा रहा है कि एक महिला के साथ जघन्य अपराध भी किया गया और उस वीडियो में तमाम वो सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? मणिपुर की जो सरकार है वो तो पूरी तरह से विफल हो गई है, लेकिन केंद्र सरकार भी साथ में विफल हो गई है क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक मणिपुर के हालातों पर कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू होता? फोर्स डिप्लॉय क्यों नहीं की जा रही? और फोर्स डिप्लॉय हो रही है तो उनको आदेश क्यों नहीं दिया जा रहा ठोस कदम उठाने का? क्यों ये हालात इतने ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं? क्या सरकार केवल अपने चुनाव प्रसार करने में लगी है? और देश की जो नेशनल मीडिया है वो तो ये मान के चलिए उनके आता भट्टा बैठा हुआ है और उन्होंने देश की जनता को पूरी तरह से गुमराह कर रखा है। देश के अंदर हालात कुछ और है, दिखाते वो कुछ और है। उनके पास सीमा हैदर के अलावा कोई डिबेट चल ही नहीं रहा। एक न्यूज चैनल ऐसा है जो पूरे दिन 24 घंटे एक ही न्यूज पर पूरा दिन पूरा 24 घंटे डिबेट करता रहता है। या तो रूस यूक्रेन का युद्ध होगा या फिर यह सीमा हैदर। अरे भाई, सीमा हैदर के लिए तो देश की इंटेलिजेंस एजेंसी बैठी हैं, दुनिया भर की खबरें हैं देश की, लेकिन ये जो न्यूज चैनल है वो सिर्फ एक ही खबर को दिखाते रहते हैं। तो आज के हालात ऐसे हो गए हैं इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कि सरकार केवल अपने प्रचार में लगी हुई है, किस तरह से वो अपनी सत्ता को बनाए रखे। जो अंदरूनी हालात हैं उन अंदरूनी हालातों के ऊपर ना तो देश के बड़े बड़े न्यूज चैनल जो नेशनल मीडिया चैनल हैं वो कुछ बड़ी कवरेज दे रहे हैं और ना ही प्रधानमंत्री मोदी ऐसे जगह का दौरा कर रहे हैं जहां पर शांति स्थापित करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जान माल सबका नुकसान हो रहा है। कर्मचारी रोडों पर धरने दे रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उन्हें राज्यों के चुनाव जीतने हैं, फिर केंद्र के चुनाव जीतने हैं और ये आम जनता ऐसे ही लड़ती रहेगी, आपस में झगड़ती रहेगी। तो मुद्दे कई है, किन मुद्दों पे बात करोगे? विकास के मुद्दों पे भी बात कर लो आप। सरकार ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। युवाओं की हालत आज ऐसी है कि उनके पढ़ाई करने का मतलब नहीं है। जितना पैसा उन्होंने अपनी मेहनत करके पढ़ाई में खर्च किया होगा उसका 50% भी उनको जो है नौकरी नहीं मिल पा रही। और जो सरकारी नौकरियां थी वो तो प्राइवेट से भी बुरा हाल कर दिया है। सरकारी कंपनियां थी उनको बेच दिया है ताकि उनकी सरकारी नौकरियां भी खत्म हो जाएं। हर फ्रंट पर विकास कहीं नहीं दिख रहा। आज देश का कर्जा इतना है, पिछले 9 सालों का उठा के देख लो, देश के ऊपर इतना कर्जा है कि उससे पहले उतना नहीं था। विकास कहां से हो रहा है? सरकार ने कहा था किसानों की आय को दुगना करेंगे, अरे किसानों की तो हालत खराब हो रखी है। सरकार ने कहा था काले धन को वापस लाएंगे, 15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे। सबके खाते की तो बात छोड़ दीजिए, जो नौकरी कर रहे हैं वो भी अब रोड पर आ गए हैं, जो पेंशन ले रहे हैं वो भी अब रोड पर आ गए हैं। ये हालात हैं आज के देश के। गैस सिलेंडर, पूरे देश को पता है कि गैस सिलेंडर के ऊपर कितना बड़ा छलावा हुआ था आम जनता के साथ। 450-500 रुपए की जब कीमत थी तो सरकार एक सब्सिडी वाली स्कीम लेके आ गई थी जिसमें 189 रुपए के आसपास या 189 ये सब्सिडी आती थी और सिलेंडर पहुंच गया था 750 रुपए का। 500 से उठा करके 750 और उसमें 189 वापस आते थे कुछ महीनों तक, ताकि देश की जनता को पता चले कि सरकार सब्सिडी दे रही है। उसके बाद जो जनता के साथ हुआ वो जनता ने कभी सोचा भी नहीं होगा। 1150 रुपए का सिलेंडर है और 17 रुपए की सब्सिडी आ रही है। ये हालात हैं। विकास कहां से हो रहा है? और अगर विकास हो रहा है तो किसका हो रहा है? ये सोचने वाला मुद्दा है, चर्चा करने वाला मुद्दा है। आज की डेट में अगर लोअर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास इतनी बुरी मार झेल रहा है, महंगाई की बहुत बुरी मार झेल रहा है, रोजगार के साधन उतने उपलब्ध नहीं है, नौकरियां जो खाली स्थान है सरकारी विभागों में वो खाली पड़ी हैं, उनको भरा नहीं गया है। आज भी आप देख लो उठा करके किसी भी विभाग का, तो उसमें इतने खाली स्थान है उनको भरा नहीं गया है। ये हालात है देश के। तो विकास कहां से हो रहा है? देश में सांप्रदायिक मुद्दों के ऊपर चुनावों को जीता जाता है।
इस सरकार ने विकास के नाम पर केवल छलावा किया है। आप स्थिति उठा करके देख लो। 2014 में 65% युवाओं की बात कर रही थी सरकार। 65% युवा आबादी में से कितने परसेंट युवा आज रोजगार में हैं? आयुष्मान भारत स्कीम से कितने लोगों को सही इलाज मिल रहा है? तो मुद्दे बहुत सारे हैं। अगर आप देखो एजुकेशन का स्टैंडर्ड, एजुकेशन, अगर आपको एक अच्छी एजुकेशन चाहिए, हालात ये हो गए हैं, आपकी महीने की तनख्वाह पूरी बच्चों के एजुकेशन में चली जा रही है। इतनी महंगी पढ़ाई हो गई है, धंधा बन गया है। पढ़ाई नहीं रही, अब धंधा बन गया है। हॉस्पिटल्स में इलाज इतना महंगा हो गया है कि मिडिल क्लास वर्ग और जो गरीब जनता है वो अपनी बीमारियों को सही नहीं करवा पा रही, मेजर ऑपरेशन नहीं करवा पा रही। इतने बुरे हालात हैं। दवाइयां महंगी होती जा रही हैं, दवाइयों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। 10% तक महंगाई हो चुकी है दवाइयों के दामों में। तो किसी भी फ्रंट के मुद्दे पकड़ लो आप, सरकार के कर्मचारियों के मुद्दे पकड़ लो, पेंशन भोगियों के मुद्दे पकड़ लो, आम जनता के मुद्दे पकड़ लो, देश में जो सांप्रदायिक मुद्दों के ऊपर जिस तरीके से राजनीति हो रही है उन मुद्दों को पकड़ लो, और इन सांप्रदायिकता की वजह से जो दंगे फसाद हो रहे हैं उसमें मणिपुर किस तरीके से जल रहा है आप उसको पकड़ लो। लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री देश के ऐसे राज्य में नहीं गए हैं जहां हालात आज बद से बदतर हैं और दुनिया भर की सैर करके आ गए। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी अगर शांति स्थापित नहीं कर सकते तो उनको इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। जनता ने सरकार को चुना था ताकि जनता के सहूलियत के लिए सरकार कदम उठाए, लेकिन सरकार ने जो भी कदम उठाए उससे जनता को फायदा हुआ या नुकसान ये आप तय करें। चाहे वो जीएसटी का मुद्दा हो, चाहे वो कृषि से लेकर के मुद्दा हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारियों पेंशन भोगियों से लेकर के कोई मुद्दा हो, चाहे आम जनता से लेकर के कोई मुद्दा हो, पेट्रोल डीजल का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा आप पकड़ लो। जो भी बड़ी पॉलिसियां फ्रेम की गई हैं उसमें मिडिल क्लास वर्ग और लोअर क्लास, इनकी हालत क्या हुई है ये आप तय करें। व्यापारियों की बात कर लो तो छोटे व्यापारी जो स्मॉल स्केल के व्यापारी हैं उनके हालात देख लो। हर बार आंकड़े आते हैं कि जीएसटी कलेक्शन इतना हुआ। अरे भाई, अगर आपके पास जीएसटी कलेक्शन उतना हुआ है तो क्यों ये केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी सड़कों पे हैं? क्यों भूतपूर्व सैनिक जंतर मंतर पर हैं? देश के अलग अलग कोनों में सांसदों को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, प्रशासन को चिट्ठियां लिखी जा रही हैं। कर्मचारी यूनियन बार बार मांग कर रही है कि इस चीज को करो, इस चीज को करो, इस चीज को करो। कुछ नहीं हो रहा। सांत्वना के नाम पर सिर्फ और सिर्फ धोखा ही हो रहा है। 5 महीने हो गए, 5 महीनों में क्या सरकार इतना फैसला नहीं ले पा रही कि 1 रैंक 1 पेंशन 2 की विसंगतियां दूर की जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए? तो आप ये मान के चलिए देश की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। क्योंकि अगर सरकार के पास पैसा होता तो ये मामले तुरंत सॉल्व हो गए होते। अब सरकार इसको देने में आनाकानी क्यों कर रही है? क्योंकि देश के ऊपर पिछले 9 साल में इतना कर्जा बढ़ गया है कि उससे पहले भी उतना नहीं था। ये हालात हैं देश के। और देश का मीडिया जो देश की जनता को गुमराह कर रहा है, वास्तविकता नहीं दिखा रहा, वो उससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा है। इसके लिए देश की सरकार और देश का जो मीडिया है वो जिम्मेवार होना चाहिए, क्योंकि वास्तविकता कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मणिपुर के जो हालात चल रहे हैं उन हालातों का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी अभी तक नहीं गए हैं। और जो एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें 2 महिलाओं को नग्न करके परेड कराई जा रही थी, उनके साथ जघन्य अपराध किया जा रहा था, मॉलेस्टेशन हुआ था, उसके लिए वहां के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? और क्या अब भारतीय जनता पार्टी को अगले चुनाव में उतरना चाहिए ऐसे हालातों में जहां पूरी तरह से सरकार विफल होती नजर आ रही है? क्या विदेश यात्रा देश के आंतरिक मामलों से बड़ी हो गई है? क्या विदेश यात्रा जाकर के मणिपुर के हालात सही हो जाएंगे? जय हिंद, जय भारत दोस्तों।